सिसु घाटी में स्थानीय निवासियों को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचते हुए नौ किलोमीटर 20 मीटर लंबी अटल टनल सामरिक, आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। सिसु घाटी में कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर दस 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल खुली जीप पर प्रधानमंत्री उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ते हुए इस टनल के बन जाने से जहां वर्ष के 12 महीने यातायात संपर्क बना रहेगा, वहीं अगर सामरिक नजरिए से देखें तो दुर्गम इलाकों में भारतीय सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिहाज से भी ये टनल बेहद उपयोगी है। अत्याधुनिक तकनीक और कई खासियतों को समेटे ये टनल कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। अगर इस टनल में सुविधाओं की बात की जाए तो टेलीफोन की सुविधा है, 4G कनेक्टिविटी की सुविधा है, अग्निशमन व्यवस्था भी है, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था है, वायु गुणवत्ता को हर समय बेहतर बनाए रखने के लिए भी यहां खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। संचार और प्रसारण व्यवस्था है, जिससे कि किसी भी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस टनल के निर्माण में 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है,
टनल को ड्रिल के बजाय ब्लास्ट से बोरिंग किया गया है। एक साथ 2 ट्रैफिक टनल वाली सुरंग के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ पोर्टल से इस समय साउथ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए। टनल निर्माण के दौरान पीर पंजाल के गर्भ से 14 लाख क्यूबिक मीट्रिक टन मलबा बाहर निकाला गया। आज जब प्रधानमंत्री जी ने यह टनल राष्ट्र को समर्पित किया तो गंभीर बीमारी की स्थिति में उड़ान के इंतजार में प्रार्थना पत्र बनकर जीते आए लोग मुस्कुरा उठे। छोटे उद्योगों के रास्ते के पत्थर हटने से उनका विश्वास भी बढ़ा कि वो भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर खुद का, अपने परिवार का और समाज का विकास कर सकेंगे। अपने आप में यह बेहद ऐतिहासिक अवसर इसके बनने से सबसे ज्यादा लाभ लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति अब आसानी से हो सकेगी। प्रधानमंत्री का काफिला नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की तरफ अटल टनल में बढ़ता हुआ। इस टनल की डिजाइन को बनाने में डीआरडीओ ने भी मदद की है। बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर न पड़े, इसके लिए डीआरडीओ ने रूपरेखा तैयार की थी। इस टनल के बन जाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल में साउथ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ते हुए। कई कहानियां इस टनल के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र यहाँ रहते थे और जब वो मनाली आते थे तो सबसे पहले उनके मित्र तासी दावा ने ही उनसे अनुरोध किया था कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लाहौल और मनाली एक दूसरे से जुड़े रहें वर्ष के 12 महीने। इस टनल के निर्माण की राह
बेहद कठिन रही, सफर मुश्किल था। पहाड़ी के अंदर से जब टनल की राह निकाली जा रही थी तो वहां एक छोटे से सुराख के जरिए पानी का तेज बहाव मिला। टनल पर लगे इंजीनियर उसे बंद करने का प्रयास करते, मगर उसका मुंह चौड़ा होता चला गया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ बह जाएगा, लेकिन बीआरओ ने हिम्मत नहीं हारी और आज अटल टनल राष्ट्र को समर्पित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनाली का नाम मनु से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मनु इसी जगह पर जीवन के 7 चक्रों में बने और मिटे थे। प्रकृति ने मनाली को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य अपने खुले हाथों से लुटाया है। व्यास नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपनी सुंदर हरी भरी घाटियां, मधुर संगीत के सुर में गिरते पानी के झरने, ऊंचे ऊंचे और बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कल कल करती तेज गति से बहती नदियां, नागिन की तरह बल खाते सुंदर रास्ते, हवा में लहराते लंबे लंबे और सुंदर पेड़, शीतल और स्वच्छ जलवायु, घने जंगल, सर्दी के मौसम में बर्फ से गिरी घाटियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां देवदार के पेड़ बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। इसके पेड़ 14 मीटर के घेरे तथा 75 से 80 मीटर ऊंचाई वाले भी होते हैं। इन रास्तों पर चलकर एक सुकून मिलती है, शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में ही और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कई बार मनाली आते थे और एक कवि के नाते जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, मेरी 51 कविताएं जो उनका काव्य संग्रह है, उसमें उन्होंने एक कविता मनाली पर भी लिखी है। वो लिखते हैं, बुलाती तुम्हें मनाली, आसमान में बिजली ज्यादा, घर में बिजली कम, टेलीफोन घूमते जाओ, ज्यादातर गुमसुम, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल, हरे हरे बादाम वृक्ष पर लाड़े खड़े चिलगोजे, गंधक मिला उबलता पानी, खोई मणि को खोजे, दोनों बाह पसार बुलाती तुम्हें मनाली, दावा नल में मलयानिल सी महकी मित्र मनाली। अगर आप सर्दी के मौसम में मनाली आएंगे तो कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। बर्फ की चादर, घरों की छत पर बर्फ, एक रोमांचक अनुभव। मनाली और पूरा हिमाचल जो है वो सेब के उत्पादन के लिए भी भारत भर में जाना जाता है और खासकर मनाली की बात करें तो यहाँ सेब के उत्पादन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल पहले यहाँ विदेश से आए एक व्यक्ति ने सेब की पहली किस्म लगाई थी और उसके बाद यहाँ के फल के उत्पादन में 85% हिस्सा सेब की खेती का है। विश्व प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर और ये है मनाली का माल रोड जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति की खूबसूरत वादियों को देखने के बाद पर्यटक यहां से खरीदारी करते हैं और अपने साथ
एक यादगार अनुभव संजो कर ले जाते हैं। ये अटल टनल का साउथ पोर्टल है। घोड़े की नाल के आकार की ये टनल इंजीनियरिंग और दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए यहां कई नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। उसके सहारे निगरानी की चाक चौबंद व्यवस्था है। जगह जगह पर गति सीमा भी निर्धारित की गई है। यहां पर एग्जिट पैनल भी दर्शाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आग लग जाती है तो उसके लिए अग्निशमन नियंत्रण की भी पूरी व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था है। अगर यहां पर कोई भी किसी भी मुसीबत में पड़ जाए तो वो भी इस तरह की आपातकालीन सुविधाओं का इस्तेमाल कर अपने लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। यहां पर जगह जगह पर वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे साउथ पोर्टल की तरफ। प्रकृति की अनुपम वादियों में बसा हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य जो दुनिया भर में पर्यटक स्थलों के लिए लोकप्रिय है, आज इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है, अटल टनल रोहतांग। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला नॉर्थ पोर्टल से आगे बढ़कर साउथ पोर्टल पर धीरे धीरे पहुंचता हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री सोलंग घाटी जाएंगे जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
भारतीय सेना के लिहाज से देखें तो ये टनल बेहद महत्वपूर्ण है। लाहौल स्पीति और लेह तक सामान पहुंचाने का कार्य हर साल करीब 50,000 ट्रक पूरा करते हैं। सेना की रसद और अन्य सामान तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों में इस टनल के माध्यम से अब पहुंचना शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला साउथ पोर्टल की तरफ बढ़ता हुआ। आज सुबह प्रधानमंत्री ने साउथ पोर्टल पर ही विधिवत उद्घाटन कर अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव के तहत प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ गए। उन्होंने आपातकालीन टनल का भी निरीक्षण किया जो इस टनल के नीचे बनी हुई है। उसके बाद वो टनल के नॉर्थ पोर्टल पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस को हरी झंडी दिखाई जिसमें लाहौल के 15 बुजुर्ग सवार होकर उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ आए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री सिसु घाटी गए जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद वो टनल के रास्ते साउथ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए। और प्रधानमंत्री का काफिला अटल टनल के साउथ पोर्टल पर लगभग पहुंचता हुआ ये बेहद ऐतिहासिक अवसर एक सपना जो दशकों पहले देखा गया था आज वो साकार हो गया। उन तमाम लोगों की आकांक्षाएं और अभिलाषाएं पूरी हुई जो दशकों तक 6 महीने तक बाकी जगहों से कट जाते थे, आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे और बहुत संघर्ष में उन्हें जीवन जीना पड़ता था। साउथ पोर्टल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन